हाय दोस्तों, आज मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आपके लिए कि लोग यूजुअली इंजर कैसे होते हैं। यदि आप एथलीट हो या बॉडी बिल्डर हो या एक आम नागरिक हो जो जिम जा रहा है अच्छे फिज़िक के लिए, अच्छा लुक के लिए, अच्छे साइज़ के लिए, तो वो इंजर कैसे होता है। तो साइंस ये बोलता है कि बिना मूवमेंट के, बिना कोई फोर्स उस पर लागू हुए और वेट उठाए बिना इसका इंजरी होना नामुमकिन है। ऐसे खड़े खड़े कोई इंजन नहीं होता है। यदि आपको बहुत लंबी रेस का घोड़ा बनना है और बहुत साल आपको जिम में वेट लिफ्टिंग करना है और मस्कुलर डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो चलते रहना है, उसके बहुत ही ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है कि आप इंजरी फ्री रहें। और इंजरी ऐसा चीज़ है कि एक एथलीट को ख़त्म कर देता है, एक बॉडी बिल्डर को ख़त्म कर देता है। सो एथलीट यदि इंजर हो गया और वो खेल से बाहर हो गया, उसको वापस आने में बहुत टाइम लगता है और उसके ऊपर आने से भी वो टीम के अंदर घुस पाएगा कि नहीं, वो फॉर्म वापस आने के लिए बहुत समय लग जाता है, वो प्रोसेस बहुत ही लंबा है। और दूसरी बात है कि यदि आप बॉडी बिल्डर हो या एक जिम गोअर हो जो अपने मसल्स को डेवलप करना चाहता है और टी शर्ट्स में अच्छा दिखना चाहता है, वो जाके यदि इंजर हो गया तो वो जिम से बाहर चले जाएगा। और मैंने ये अक्सर देखा है अपने 25 साल के ये ट्रेनिंग करियर में कि जो बाहर जाते हैं उसमें ओनली 50% लोग वापस आते हैं, 50 लोग वापस नहीं आते, 50%। और जो आते हैं वो एक्सरसाइज करने में बहुत डरते हैं जिससे उनको इंजरी हुई। और कुछ लोग जो वो एक्सरसाइज कर भी लेते हैं, वो बहुत लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन में करते हैं, फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं करते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि फुल रेंज ऑफ मोशन में करना चाहिए, तभी आपका मस्कुलर डेवलपमेंट ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। और ये नागिंग पेन रहता है जिसकी वजह से वो लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन में करते हैं। यूजली शोल्डर्स में जब वो इंजरी होती है, वो पेन होता है, तो वो कर नहीं पाते हैं, तो वो लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन में करके छोड़ देते हैं। सो बॉडी डिज़ाइन है कि हम मूवमेंट ज़रूरी रहता है। बॉडी डिज़ाइन ऐसा हुआ है कि बॉडी मूव होने के लिए डिज़ाइन है। सो बेसिकली आप वॉकिंग कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो या आप जिम में वेट लिफ्ट कर रहे हो, हर चीज़ में मूवमेंट रहता है। सो मूवमेंट जब रहता है तो मूवमेंट एफिशिएंट रहना बहुत ही ज़रूरी है स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन रहने के लिए मसल का। सो वो एक बस मसल पकड़े और मसल के डेवलपमेंट के बारे में सोचने से नहीं होगा, उसके अंदर के सिस्टम्स को समझना पड़ेगा। 3 सिस्टम्स है जो मिलजुल के काम करते हैं, जो हमको ये मूवमेंट एफिशिएंसी देता है। यदि ये मूवमेंट एफिशिएंटली काम करे तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन भी स्मूथ रहेगा, और कॉन्ट्रैक्शन जब स्मूथ रहेगा मोटर यूनिट्स ज़्यादा रिक्रूट होंगे और मसल डेवलपमेंट भी ज़्यादा रहेगा। सो ये बहुत ज़रूरी है। सो सिस्टम्स जो 3 मेजर सिस्टम्स हैं वो है अपना नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले नर्वस सिस्टम को समझ लें। नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो आपके कंट्रोल यूनिट है ये मूवमेंट का। सो वो सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अपने ब्रेन से, अपने स्पाइनल कॉर्ड से मसल फाइबर्स को भेजता है ताकि वो मूवमेंट शुरू हो जाए। सो पहला चीज़ नर्वस सिस्टम आता है। दूसरा है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम अपना स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है अपने बॉडी के, और वो स्केलेटल सिस्टम पे ही मसल्स बैठे हुए हैं। सो मसल्स उसके ऊपर हैं स्केलेटल सिस्टम पे। सो जी यदि नर्वस सिस्टम अच्छे से सिग्नल्स भेजे तो स्केलेटल सिस्टम मूव करेगा अपने मसल सिस्टम को, और वो स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट एफिशिएंसी आएगी जो ज़रूरी है। सो गाइस, इसमें ये है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। ये पूरा थियरी समझ लिए हैं कि ये है मस्कुलर। सो एफिशिएंसी क्या आता है, साइंस क्या बोलता है। मैं हमेशा बायोमैकेनिक्स और फिज़िक्स की बातें करते रहता हूँ, क्योंकि हमारे स्केलेटल मसल एक आइडियल डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही जाना चाहिए। बाइसेप्स आपको ऐसे ही मारना चाहिए। बाइसेप्स आपके शरीर के पीछे से नहीं मार सकते। क्यों? वो जॉइंट्स के लिए अच्छा नहीं है, वो आप आइडियल डायरेक्शन ऑफ मोशन में नहीं चल रहे। एक हिंज जॉइंट है जो ऊपर ही जाता है या आगे जाता है।
तो जैसे मसल का स्ट्रक्चर है, जैसे फाइबर्स चल रहे हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंसर्शन से ओरिजिन तक मसल फाइबर्स जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सटेंड होते हैं, तो वो क्या है पता रहना बहुत ज़रूरी है। और उसके हिसाब से यदि आप एक्सरसाइज करें तो तब आपका मस्कुलर एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसका मतलब है कि जो आदमी 6 महीने में मसल डेवलप कर रहा है नेचुरली, वो आप 3 महीने में ही कर सकते हो, क्योंकि आप आइडियल वही एक्सरसाइज कर रहे हो जो वो मसल स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम आपको बताता है कि उसके फाइबर्स और उसके स्केलेटल सिस्टम ऐसे ही चलने से आपके जॉइंट्स अच्छे रहेंगे और इंजरी फ्री रहेंगे। गाइस, इसके बारे में मैं आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें बात करना चाहता हूँ। कि मैं यूजुअली बोलता हूँ कि यदि आप स्कूल जा रहे हो तो कौन सा सब्जेक्ट आपको एसिड्स के बारे में बताता है। एसिड्स के बारे में केमिस्ट्री बताता है। केमिस्ट्री मतलब फूड जब जाता है तो वो एसिड्स ही जो है उसके ऊपर एक्ट करते हैं। और यदि आप स्कूल में ऑर्गन्स और मसल्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हो तो वो कौन सा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है बायोलॉजी। और यदि आप रेसिस्टेंस और फोर्स के बारे में यदि किसी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, वो कौन सा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है फिज़िक्स। फिज़िक्स आपको रेसिस्टेंस और फोर्स के बारे में बताता है। और हम जो कर रहे हैं, जो वेट लिफ्टिंग है, उसको हम बेसिकली रेसिस्टेंस ट्रेनिंग बोलते हैं। सो जब रेसिस्टेंस हम फिज़िक्स में पढ़ रहे हैं तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स और लॉस ऑफ फिज़िक्स बहुत वही लागू होते हैं रेसिस्टेंस एक्सरसाइज पे। कि वो सब मैं बारीकी में आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा आगे के वीडियोस में कि कौन से फिज़िक्स लॉज आपको ये आइडियल डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको बताते हैं। और उसके साथ साथ आपको समझना पड़ेगा कि आइडियल डायरेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस कहाँ से आ रहा है, रेसिस्टेंस किस तरफ से आ रहा है, उसके हिसाब से आपका मसल चल रहा है कि नहीं। उससे क्या होगा कि एक चीज़ है कि आपका मस्कुलर डेवलपमेंट जल्दी होगा, मूवमेंट एफिशिएंसी रहेगा। और तीसरी बात यह है कि आप मिनिमम टू मिनिमम इंजरी अवॉइड कर सकते हो। जब लोड है तो इंजरी रहता है यदि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, लेकिन मूवमेंट के वजह से आपको कोई भी इंजरी नहीं आएगा। सो गाइस, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बाकी लोग को भी बताइए कि साइंस के हिसाब से एक एक्सरसाइज समझाने की कोशिश कर रहा है एक बंदा, उसको ज़रूर देखिए। धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।